नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एलआईसी के न्यूली लॉन्च प्लान की। जी हां, एलआईसी का जीवन धारा 2 एक ऐसा प्लान जिसके अंदर आपको पेंशन मिलती है लाइफ टाइम, साथ में आपको ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे जीवन अक्षय के अंदर आपको मिलते हैं ना मल्टीपल ऑप्शंस, वैसे ही मल्टीपल ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। साथ में डेफरमेंट का ऑप्शन मिलता है। साथ में अगर आप चाहते हैं कि सिंगल टाइम में पैसा ना जमा करके रेगुलर प्रीमियम जमा करना है और पेंशन चाहिए, तो आप वो भी देख सकते हैं, जैसे जीवन उमंग में मिलता है। मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल प्लान आपको एक बहुत अच्छा प्लान बना के दिया गया है एलआईसी द्वारा, जिसका नाम है एलआईसी का जीवन धारा 2। इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को आप जरूर समझिए, क्योंकि ये मल्टीपल मतलब कुछ लोग परेशान थे कि जीवन उमंग के अंदर रेगुलर प्रीमियम तो है और अच्छा रिटर्न तो है, बट इतना अच्छा लाइफ लॉन्ग इस तरह से मेरे को बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। जीवन शांति अच्छा तो है, रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है, बट और बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जीवन अक्षय मतलब इस तरह से कंपेयर करते थे तीनों ही प्लान को। तो एलआईसी ने क्या करा, तीनों ही प्लान का मिक्सचर आपके लिए सामने ला के रख दिया है, जिससे कि आपको कहीं भी इधर उधर पजल होने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे पैसा इन्वेस्ट करना है, एलआईसी का जीवन धारा 2 ले लीजिए। क्या है इसकी कंप्लीट कंप्लीट बेसिक डिटेल, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या बेनिफिट्स है, क्या है ऑप्शंस, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस है सर, मल्टीपल कंप्लीट ऑप्शंस भी इसके अंदर दिए गए हैं। क्या है ऑप्शंस, इसको देखने के लिए आपको मेरी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना पड़ेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबा दीजिए, जिससे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। बाकी अब इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, इस प्लान को पूरा समझना है। चलिए हम मैं लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर पे, जहां पर हम इसकी कंप्लीट रिसर्च करेंगे कि ये प्लान आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, कौन कौन ले सकता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी के जीवन धारा 2 प्लान की। जी हाँ, सबसे पहले समझेंगे इस प्लान की बेसिक डिटेल को। प्लान का पूरा नाम है एलआईसी जीवन धारा 2। इसका टेबल नंबर जो है वो है 872। अगर बात करिए प्लान किस तरीके का है, तो ये प्लान नॉन लिंक्ड है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, इंडिविजुअल सेविंग डेफर्ड एन्युटी प्लान है। मतलब आपको गारंटीड पैसा मिलता है, साथ में इसमें आपको डेफरमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। डेफरमेंट का मतलब होता है कि आप कुछ समय बाद आप अपनी जो पेंशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसको डेफरमेंट बोलते हैं। कितने समय के लिए डेफरमेंट करना है, इसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। प्लान अवेलेबल है, आप चाहे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से इस प्लान को खरीद सकते हैं। वहीं पे एन्युटी की बात करी जाए तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि गारंटीड है डे वन से कि आपको कितना पैसा मिलेगा एज ए पेंशन आपको लाइफ टाइम के लिए। जो एन्युटी टाइप है, इसमें सिंगल और जॉइंट लाइफ दोनों ही अवेलेबल है। वहीं पे अगर बात करी जाए एन्युटी ऑप्शंस की, तो इसके अंदर 11 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि जीवन अक्षय के अंदर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल थे, इस तरीके से 11 ऑप्शंस जीवन धारा के अंदर ही बनाए गए। वो कौन से ऑप्शंस है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। वहीं पे मोड ऑफ पेमेंट जो है, इसके अंदर हाफ ईयरली, ईयरली और मंथली ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात करते हैं टॉपअप ऑफ एन्युटी। टॉपअप ऑफ एन्युटी का मतलब हो गया कि आप चाहते हैं कि आपने एक बेसिक प्लान लिया है, उसके हिसाब से फॉर एन एग्जाम्पल आपको 50,000 रुपए आपको एनुअली पेंशन आने वाली थी, बट आप चाहते हैं नहीं 50,000 नहीं, मेरे को और ज्यादा है, तो आप सिंगल प्रीमियम लमसम में कुछ पैसा अपने डेफरमेंट के दौरान में डाल देंगे, तो आपकी जो एन्युटी होगी वो बढ़कर आएगी। बट हाँ, वो सिंगल प्रीमियम के थ्रू ही अवेलेबल है। लिक्विडिटी ऑप्शन जो है वो सिर्फ 3 बार अवेलेबल है, जो आप 3 बार निकाल सकते हैं। ग्रेस पीरियड की बात करें तो मंथली मोड में 15 दिन का ग्रेस पीरियड है, और बाकी जो बचे मोड है उसमें 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिल जाता है। अब देखिए एन्युटी के ऑप्शंस की जो बात करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है लाइफ टाइम एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ। इसके अंदर क्या है, लाइफ टाइम आपको पेंशन मिलेगी, डेथ बेनिफिट इसके अंदर नहीं मिलता है परिवार को। दूसरा ऑप्शन है लाइफ टाइम एन्युटी विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, सिंगल लाइफ के लिए ये। इसके अंदर भी रेगुलर प्रीमियम प्लान है ये। इसके अंदर लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा, और डेथ होने पे जो भी आपने जो आपका जो प्रीमियम है जमा कर रखा है, वो नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। इस तरीके से तीसरा ऑप्शन जो है, इसमें 50% रिटर्न होता है जो प्रीमियम होता है, वो भी कब, जब 75 ईयर एज कंप्लीट हो जाती है जो इंडिविजुअल है उसके हिसाब से आपको देखिए पैसा मिलता है। लाइफ टाइम तो पेंशन मिलेगी। साथ में 50% जो भी आपने प्रीमियम जमा कर रखा है, जैसे आप 75 साल के होते हैं, आपको 50% ऑफ प्रीमियम भी लमसम में दे दिया जाएगा। बाकी जो डेथ बेनिफिट होगा बिफोर, अगर 75 ईयर की एज से पहले डेथ हो रही है पॉलिसी होल्डर की, तो उस केस में 100% जो भी टोटल प्रीमियम है वो दे दिया जाएगा परिवार को या नॉमिनी को। अगर 75 साल के बाद हो रही है तो 50% तो ऑलरेडी दे ही चुके हैं, तो बाकी बचा जो 50% प्रीमियम का है वो पैसा नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब आता है फोर्थ ऑप्शन। इसके अंदर 100% रिटर्न होता है प्रीमियम का 75 ईयर की एज पे। तो इसके अंदर सर्वाइवल बेनिफिट वही है, लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी आपको जो गारंटीड बोली जाएगी। बट हाँ, इसमें अगर 75 ईयर की एज कंप्लीट कर लेता है पॉलिसी होल्डर, तो 75 ईयर एज कंप्लीट करते ही उसको 100% प्रीमियम वापस कर दिया जाएगा। वहाँ डेथ बेनिफिट की बात करें तो 75 साल से पहले अगर डेथ होती है पर्सन की, तो उस केस के अंदर नॉमिनी को 100% जो प्रीमियम पे कर रखा है वो मिल जाता है। बट वहीं 75 ईयर की एज के बाद में कोई भी नॉमिनी को पैसा नहीं मिलता है।
अब आता है पांचवा ऑप्शन जिसके अंदर 50% रिटर्न मिलता है 80 साल की उम्र में। तो इसके अंदर देखिए लाइफ टाइम पेंशन है, 50% रिटर्न है 80 साल की उम्र में। वहाँ 75 साल था, यहाँ 80 साल कर दिया गया है। वही सेम कंडीशन है, 80 साल से पहले होता है तो 100%, और 80 साल के बाद होता है तो 50% मिलेगा। छठा ऑप्शन जो है वो 80 साल की उम्र में 100% है, वही सेम कंडीशन रहेगी। सातवां ऑप्शन जो है इसके अंदर एक फायदा ये है कि 75 ईयर से, इसका जो सेवंथ ऑप्शन है वो बहुत अच्छा है। इसके अंदर क्या है, जैसे आपको पेंशन तो मिलती ही जा रही है, बट साथ में आप चाहते हैं 76 ईयर्स से लेकर 95 ईयर्स तक जो भी आपने प्रीमियम किया है उसका 5% हर साल आपको मिलता रहे आपके पेंशन के साथ में, तो वो भी आपको मिलता रहेगा कब तक, 95 ईयर की एज तक। तो इसमें क्या होगा, सर्वाइवल बेनिफिट क्या होगा, लाइफ टाइम पेंशन तो मिलेगी, प्लस 76 ईयर से 5% और इंक्रीज हो जाएगा पेंशन का, क्योंकि जब अपने प्रीमियम पे कर रहे थे वो आपको मिलना चालू हो जाएगा। और वहीं पे अगर डेथ बेनिफिट की बात की जाए तो 75 से पहले 100% मिलेगा, 76 के बाद में जो भी आपको प्रीमियम रिटर्न हो गया है, मतलब अगर एक ही साल बाद ही डेथ हो गई तो 5% रिटर्न हुआ है तो 95% मिल जाएगा, 2 साल बाद हुई तो 90%, जितना प्रीमियम पे हो रखा है उसको माइनस कर दिया जाएगा जो आपने प्रीमियम पे किया है। उसके बाद आता है आठवां ऑप्शन, इसमें ज्वाइंट लाइफ का ऑप्शन होता है, ये भी रेगुलर प्रीमियम प्लान है। इसके अंदर देखिए सर्वाइवल बेनिफिट है। सर्वाइवल बेनिफिट क्या है, लाइफ टाइम पेंशन तो मिलती रहेगा आपको, साथ में जैसे पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी उसके बाद सेकंड जो एनुटेंट होगा उनको लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी। डेथ बेनिफिट इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। नौवा ऑप्शन जो है रेगुलर प्रीमियम का, ये भी है। इसके अंदर क्या है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम है फॉर ज्वाइंट लाइफ। इसके अंदर देखिए अब जब आपको पेंशन मिलेगी, आपके सर्वाइवर को पेंशन मिलेगी, और जैसे ही डेथ होगी तो नॉमिनी को जो आपने पैसा जमा कर रखा है, जो प्रीमियम जमा कर रखा है वो रिफंड हो जाएगा एज ए डेथ क्लेम। अब आता है 10वां ऑप्शन, वो सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन है। इसके अंदर लाइफ टाइम एन्युटी है विद रिटर्न परचेज ऑफ प्राइस होगा। इसके अंदर सर्वाइवल बेनिफिट है, लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी आपको, साथ में डेथ बेनिफिट पे आपको जो भी आपने लमसम पैसा दिया था वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। आखिरी ऑप्शन सिंगल प्रीमियम का है जिसके अंदर रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है ज्वाइंट लाइफ के लिए। तो आपके कहने का मतलब ये है 11 ऑप्शन में से 9 ऑप्शन आपको रेगुलर प्रीमियम को मिलने वाले हैं, सिंगल लाइफ के लिए और ज्वाइंट लाइफ के लिए। बट हाँ 2 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं जो प्रॉपरली सिंगल लाइफ और ज्वाइंट लाइफ दोनों के लिए आपको मिल जा रहे हैं। इसके अंदर देखिए 10वें ऑप्शन में आपको सिंगल लाइफ मिल गया, 11वें ऑप्शन में ज्वाइंट लाइफ को मिल रहा है रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस के साथ। तो लाइफ टाइम पेंशन तो मिलेगी आपको भी और आपके जो सेकंड एनुटेंट होंगे, बाद में जैसी डेथ होगी 100% प्रीमियम वापस कर दिया जाएगा, इसको नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। तो इन 11 ऑप्शंस में से कोई भी आप चुनाव कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल तो बताएंगे कि कितना प्रीमियम पे कितना आपको पेंशन मिलती है सारे ही ऑप्शंस के अंदर, जिससे कि आप बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे। चलिए बाकी आप समझते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। मिनिमम जो एज ऑफ एंट्री है वो 20 साल है इस प्लान के लिए। मैक्सिमम जो एज ऑफ एंट्री है वो जो प्राइमरी एनुटेंट है उनके लिए है 1 नंबर 2 नंबर से लेकर, मतलब जो आपको ऑप्शन दिए गए 1 2 8 9 10 और 11, उसके लिए 80 साल लेस डेफरमेंट पीरियड। उसके बाद जो दूसरा है 5 6 7 ऑप्शन लेते हैं 70 साल लेस डेफरमेंट पीरियड है। इसी तरीके से अगर तीसरा और चौथा ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो 65 साल लेस डेफरमेंट पीरियड। प्राइमरी एनुटेंट के लिए ये है। प्राइमरी एनुटेंट कौन होगा, जैसे ज्वाइंट लाइफ ले रहे हैं तो जो पॉलिसी होल्डर है वो हो गया प्राइमरी एनुटेंट, और सेकेंडरी एनुटेंट होता है जिसको आप साथ में जोड़ रहे हैं, जैसे वाइफ होगी आपकी या बच्चे हो गए, तो उसमें 8 और 9 साल हो गए। तो 8वां और 9वां ऑप्शन जैसे ले रहे हैं हम सेकेंडरी एनुटेंट के लिए, तो उसके अंदर 75 ईयर्स लेस डेफरमेंट पीरियड। उसी तरीके से एन्युटी ऑप्शन 11 के अंदर 79 ईयर्स लेस डेफरमेंट पीरियड। ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मिनिमम जो वेस्टिंग एज है वो 1 से लेकर 9 साल तक है 35 साल, और 8 से 10 और 11वें ऑप्शन में 31 साल रखी गई है। और जो वही मैक्सिमम की बात करें फॉर प्राइमरी एनुटेंट, वहीं पे 1 2 8 9 10 और 11 80 साल रखी गई है। इसी तरीके 70 साल जैसे आपको ऊपर प्राइमरी एनुटेंट का दिया गया था ना कि कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम एंट्री एज, उसी तरह से दिया गया। और तीसरे और चौथे ऑप्शन के अंदर 65 साल रखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी टर्म इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि ये 100 ईयर तक के लिए प्लान है, क्योंकि लाइफ टाइम इसके अंदर एन्युटी मिलती है आपको। डेफरमेंट पीरियड की बात करिए तो अंडर रेगुलर प्रीमियम आपको 5 साल से लेकर 15 साल तक का डेफरमेंट पीरियड का ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्शन 1 से लेकर 9 तक। वहीं पे अगर सिंगल प्रीमियम प्लान ले रहे हैं तो उसके अंदर 1 से लेकर 15 साल तक का डेफरमेंट पीरियड का ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्शन 10 और 11 के अंदर। तो 1 से 9 तक अगर आप प्लान ले रहे हैं तो उसके अंदर 5 साल तो मिनिमम आपको पैसा रखना पड़ता है, मतलब छोड़ना पड़ता है। 5वें साल बाद से आपको पैसा मिलना चालू होता है। सिंगल प्रीमियम में आज आपने पैसा डाला, अगले साल से जाते हैं तो अगले साल से भी ले सकते हैं आप पैसा। अब प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करिए तो अंडर रेगुलर प्रीमियम सेम एज डेफरमेंट पीरियड, मतलब आपने जितने समय का डेफरमेंट ले रखा है, फॉर एन एग्जाम्पल रेगुलर प्रीमियम 5 साल का डेफरमेंट लिया है तो आपको 5 साल ही प्रीमियम पे करना है। अगर 15 साल का ले रखा है तो 15 साल ही पे करना है, 10 साल ले रखा है 10 साल ही पे करना है। सिंगल प्रीमियम के अंदर आपको सिंगल टाइम ही 1 टाइम में ही पेमेंट करनी होगी। मिनिमम जो एन्युटी होगी इससे कम की प्लान नहीं ले सकते। अगर बात करें मिनिमम एन्युटी की तो ईयरली 12,000 रुपए, हाफ ईयरली 6,000 रुपए, मंथली 1,000 रुपए। इससे कम का प्लान आप नहीं ले सकते हैं। इसी के बेसिस पे आपका सम एश्योर्ड बनेगा। लोन की बात करें जाए तो इन रेगुलर प्रीमियम डेफरमेंट पीरियड के बाद, मतलब डेफरमेंट
अब बात करते हैं मिनिमम एन्युटी की। मिनिमम एन्युटी में आपको देखिए, इससे कम का प्लान नहीं ले सकते हैं, इससे कम पेंशन का प्लान नहीं ले सकते हैं। ईयरली 12,000 रुपए, हाफ ईयरली 6,000 रुपए, क्वार्टरली 3,000 रुपए और मंथली 1,000 रुपए। इसी तरीके से लोन की अगर बात करिए तो इन रेगुलर प्रीमियम, जो रेगुलर प्रीमियम का प्लान होगा उसके अंदर डेफरमेंट पीरियड के दौरान आप लोन नहीं ले सकते, डेफरमेंट पीरियड के बाद ले सकते हैं। बट सिंगल प्रीमियम के अंदर 3 महीने बाद ही आप लोन के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं या एलिजिबल हो सकते हैं। इनकम टैक्स जो होगा एन्युटी के ऊपर, एज पर इनकम टैक्स लॉ आपको इनकम टैक्स पे करना होगा इसके अंदर। वहीं पे डेथ बेनिफिट की बात करें तो डेथ बेनिफिट इसमें 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। लमसम डेथ बेनिफिट मिल जाएगा, एनुटाइजेशन ऑफ डेथ बेनिफिट मतलब आपका जो पैसा है उसको एक एन्युटी के तौर पे दिया जाए। तीसरा इंस्टॉलमेंट 5 साल, 10 साल और 15 साल। ये तीनों ऑप्शन में से किसी एक का चुनाव पॉलिसी होल्डर कर सकता है अपने नॉमिनी के लिए। वहीं पे अब बात करते हैं रिलेशन, कौन कौन बंदा ज्वाइंट लाइफ में आ सकता है आपके साथ। आपके ग्रैंड रिलेशन में आ सकते हैं, स्पाउस आ सकते हैं, सिबलिंग्स आ सकते हैं, पेरेंट्स इन लॉ आ सकते हैं। तो ग्रैंड रिलेशन में आपके ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर और ग्रैंड चाइल्ड भी आ सकते हैं। स्पाउस तो हो ही गए, सिबलिंग्स हो गए, पेरेंट्स इन लॉ आपको बता ही दिया है। देखिए मिनिमम प्रीमियम का चार्ट ये है ऑप्शन वाइज। एन्युटी ऑप्शन 1 के अंदर देखिए 11,000 रुपए, 10 साल से लेकर 15 साल डेफरमेंट पीरियड अगर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेफरमेंट पीरियड। यहाँ पे डेफरमेंट पीरियड 10 साल से 15 साल ले रखा है, 7 साल से 9 साल, 5 साल से 6 साल। ऑप्शन 1 के अंदर देखिए यहाँ पे 11,000 रुपए अगर 10 से 15 साल ले रहे हैं, वहीं 5 से 6 साल है तो 28,000 रुपए। अगर 55 साल से ऊपर है उम्र, 55 साल से बिलो है तो 37,000 रुपए। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं आप प्लान को। ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको जैसे बताया 12,000 रुपए तो 12,000 रुपए फिक्स रहेगा। अगर आपने डेफरमेंट पीरियड कम ले रखा है तो आपका जो मिनिमम अमाउंट होगा रेगुलर प्रीमियम का वो कम रहेगा। इसी तरीके से अगर सिंगल प्रीमियम की बात करें, सिंगल प्रीमियम का ये रहा, जैसे अगर 10 साल से लेकर 15 साल ले रहे हैं तो 1 लाख रुपए साल का तो हो ही गया। और वहीं पे अगर 50 साल 55 साल से कम उम्र है तो 1,25,000 रुपए। इस चार्ट को आप रोक के आप देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल में जो हमने उम्र ले रखी है, एज ले रखी है 30 ईयर्स, डेफरमेंट पीरियड 10 साल लिया है और एनुअली 50,000 रुपए जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, 10 साल का डेफरमेंट हो गया, 10 साल प्रीमियम जमा करेंगे तो कितना जमा हुआ, 5 लाख रुपए जमा करा इन्होंने। अगर पहला ऑप्शन लेते हैं लाइफ टाइम एन्युटी का, उसके अंदर कोई भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं है, तो 3694 रुपये मंथली, क्वार्टरली 11,199 रुपए, ईयरली 46,000 रुपए। अगर विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम ले रहे हैं सिंगल लाइफ पे, दूसरा ऑप्शन जो है 42,460 रुपए सालाना आ रहा है। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन 50% रिटर्न ऑफ प्रीमियम 75 साल की उम्र में, फिर उसके बाद लाइफ टाइम पेंशन मिल ही रही है, 41,775 रुपए। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। सातवें ऑप्शन तक यहाँ पे सारे चार्ट दिए गए, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, ताकि आप समझ पाएं कि आप कितना पैसा जमा करके कितना पैसा आप एन्युटी ले सकते हैं। आप कायदे से समझेंगे तो 50,000 सालाना जमा करके आप 46,000 रुपए ऑलमोस्ट ले रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास आपको पैसा। तो ये चार्ट को आप आराम से रोक के देख भी सकते हैं। यहाँ पे आके हमारी जो है प्रेजेंटेशन ये कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलआईसी के जीवन धारा 2 प्लान की। तो कैसा लगा आपको ये प्लान, प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिए। कब ले रहे हैं प्लान ये भी जरूर लिखिएगा। बाकी अगर ये प्लान के अंदर आपको कोई कमियां लगी हैं तो उसका भी फीडबैक जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप के कमेंट हम भी पढ़ते हैं और व्यूअर्स भी इसको जरूर पढ़ते हैं। अपना जो डिसीजन लेने वाले होते हैं उनको डिसीजन बनाने से पहले कमेंट जरूर पढ़ते हैं, ताकि वो भी डबल चेक कर सके पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। बाकी इससे आपको लगता है इस प्लान को किसी और प्लान से कंपेयर करना चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स का यूज करिए, क्योंकि मैं या मेरी टीम आपके कमेंट जरूर पढ़ती है और उस पर एक्शन जरूर लिया जाता है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।